अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आईसीसी ने एक बहुत बड़ा और मुतनाज़ा फैसला करते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है। आखिर इस फैसले के पीछे क्या कहानी है? क्या ये क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन है? और पाकिस्तान ने अभी तक अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया? क्या बाबर आजम की जगह खतरे में है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात पर तफसीली बात करेंगे। दोस्तों, मेरिट पर होने और आईसीसी का फुल मेंबर होने के बावजूद बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड को दावत दे दी गई है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सिक्योरिटी मसाइल माजी में ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका में हुए थे तो तब तो टीमें बाहर नहीं की गई थी, लेकिन अब चूंकि मेजबान इंडिया है तो क्या आईसीसी के कवानीन बदल गए हैं? माहिरीन इसे ताकत और पैसे का खेल करार दे रहे हैं, जहां बड़े मुमालिक जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया के हक में फैसला देकर सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस पर पहला रद्दअमल देते हुए कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और उनके साथ ज्यादती हुई है। अगरचे पहले ये खबरें थीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है, लेकिन फिलहाल पीसीबी हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहा है। ताहम उसूली तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के मौकिफ की हमायत जारी रखेगा। अब बात करते हैं इस सवाल की जो हर पाकिस्तानी के जहन में है, स्क्वाड का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ? 31 जनवरी आईसीसी की डेडलाइन है, जिसके बाद आप टीम में तब्दीली नहीं कर सकते। इस ताखीर की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि पीसीबी आईसीसी पर प्रेशर बरकरार रखना चाहता है, ताकि ये तासुर जाए कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप की तैयारियों में संजीदा नहीं है जब तक बांग्लादेश वाला मामला हल नहीं होता। दूसरी तरफ टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी सिलेक्टर्स काफी कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, जबकि सलमान अली आगा ने हालिया मैचेस में तेज बैटिंग करके सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। अगर सलमान आगा नंबर 3 पर खेलते हैं तो बाबर आजम कहां जाएंगे? क्या वो दोबारा ओपनिंग करेंगे? और अगर बाबर ओपनिंग पर आते हैं तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान का क्या बनेगा? सलमान आगा की गुज़श्ता 4 इनिंग्स में स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा रहा है, जो उनकी बेहतर होती फॉर्म का सबूत है, जबकि बाबर, फखर जमान और साइम अयूब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड से कुछ बड़े नाम ड्रॉप भी हो सकते हैं। फहीम अशरफ की फॉर्म इंतहाई खराब है, इनका इकोनॉमी रेट 11 से भी ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ नसीम शाह भी T20 में इतने मुतासिर कुन साबित नहीं हो रहे। श्रीलंका की स्पिन पिचेस को मद्देनजर रखते हुए उस्मान तारिक को शामिल करने के लिए नसीम शाह या फहीम अशरफ में से किसी एक की कुर्बानी दी जा सकती है। इसके अलावा उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफी को भी आजमाया जा सकता है। तवक्का यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान अपना हतमी कॉम्बिनेशन सेट कर लेगा। अब देखना यह है कि आईसीसी के इस फैसले के बाद क्रिकेट की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। आपके ख्याल में क्या बांग्लादेश को निकालना दुरुस्त फैसला है और क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।